स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे 1916 की मूवी 20,000 लीग्स अंडर द सी के बारे में। तो जी हाँ, आपने ठीक से सुना है। ये मूवी 1916 1916 यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी मूवी है। मैंने पहली बार इतनी पुरानी मूवी देखी है आज तक। शायद मैंने 1930s या लास्ट मैंने कुछ देखा है तो शायद 1930 का ही मेरे ख्याल से। मुझे तो अभी वही याद आ रहा है, 1930s का ही कुछ मैंने देखा होगा। चार्ली चैपलिन की शायद मैंने एक दो मूवीज़ देखी हैं जो 1930 के बाद बनी थी, लेकिन इतनी पुरानी मूवी मैंने कभी नहीं देखी है, साउंड से भी पहले और बल्कि बहुत सारे चीज़ों से पहले। तो इस मूवी का अब मैं क्या ही रिव्यू दूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग लगी तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस मूवी में फ़र्स्ट अंडर वाटर सीन्स हैं जो कि आज तक फिल्माए गए हैं, तो मुझे बहुत यूनिक लगा देखने में कि कितनी हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और इवन कोई भी क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन पर क्या क्या हो सकता है। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मूवी में ऐसे कोई भव्य सीन्स नहीं है क्योंकि बिल्कुल मूवीज़ की जब शुरुआत हुई, आई थिंक 1897 में या 1898 में पहली मूवी बनी थी, तो बिल्कुल मूवीज़ की शुरुआत थी, 20 साल भी नहीं हुए थे तब ये मूवी आई है, रिलीज़ हुई है। तो स्टोरी इसकी जो एक्चुअल बेस्ड है वो एक बुक पर बेस्ड है। और इस बुक की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बुक जो है ये 50 साल पहले लिखी गई थी। जी हाँ, 50 साल पहले बुक लिखी गई थी। तो आप इमेजिन कीजिए उस समय की ऑडियंस को कैसे लगा होगा कि 50 साल पुरानी एक बुक है और उस पर आज मूवी बनी है। बिल्कुल वही फीलिंग आई होगी जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और ड्यून के फैंस को आई है, क्योंकि ड्यून भी जो है आज की टेक्नोलॉजी से हम ड्यून बना पा रहे हैं और 20 साल पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनी थी क्योंकि टेक्नोलॉजी वहाँ तक एडवांस हुई थी कि हम उस पर मूवी बना पाएँ। और बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मुझे लगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी बिल्कुल 50-60 साल पहले लिखी गई थी और डून भी इसी तरह से आई थिंक 1960s में डून लिखी गई थी, तो ऑलमोस्ट 60 साल पहले डून लिखी थी फ्रैंक हर्बर्ट साहब ने। और इसी तरह के काफ़ी मूवीज़ होते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं बहुत साल पहले उनकी किताब लिखी गई है और अब वो मूवी बन पा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो चुकी है। लेकिन ये एक अलग ही लेवल है। 1800s की बुक पर 1900s में मूवी बनी है, तो मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और इस मूवी में एक इंडियन किरदार है जिनका नाम होता है कैप्टन नीमो। कैप्टन नीमो का जो किरदार है वो इस मूवी की स्टोरी के अनुसार वो एक इंडिया के एक राजकुमार होते हैं, जिनकी इंडिया के एक राजा होते हैं जिनकी वाइफ की हत्या एक ब्रिटिश ऑफिसर कर देता है और उनकी बेटी गायब हो जाती है और वो उस बेटी को ढूंढने के लिए वो कई साल वो घूमते रहते हैं समंदर में। और उनके पास एक सबमरीन होती है जिसका नाम होता है नॉटिलस। तो ये जो सबमरीन है, अगर आप देखेंगे तो उस समय जब ये बुक लिखी गई थी तब सबमरीन्स नहीं होती थी। ये बिल्कुल राइटर का इमेजिनेशन था कि हम एक दिन सबमरीन बना पाएंगे। तो पॉइंट ये है कि मूवी एज सच ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, आज कोई देखेगा तो उसे उतना नहीं समझ आएगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी मूवी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, मतलब होता है कि देखिए हम कितना आगे आ चुके हैं और दुनिया में कितना बदलाव आ गया है। अगर आप देखें उनके लिए भी 50 साल पहले मूवी आने से 50 साल पहले सबमरीन जैसी चीज़ कल्पना थी और जब सबमरीन बनी तो मूवी जैसी चीज़ कोई बनेगी वो एक कल्पना थी। तो जैसे जैसे कल्पना सच होती जाती है हम देखते हैं क्या क्या होता जा रहा है दुनिया में। अब तो AI भी आ गया है और बहुत कुछ आ गया है। तो ये पॉइंट इसलिए मैं आपको इस मूवी के बारे में शेयर करना चाह रहा था। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, कई साल बाद इस मूवी के जो मेन किरदार हैं कैप्टन नीमो, वो आपको एक और मूवी में वही किरदार नज़र आता है जिसका नाम है लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन, जो कि आई थी 2003 या 4 में। और क्योंकि ये किरदार इंडियन है और इस पर जब मूवी बनी थी 2004 में जब उन लोगों ने मूवी बनाई, तो इस किरदार का रोल हॉलीवुड में किया था नसीरुद्दीन शाह साहब ने। जी हाँ, नसीरुद्दीन शाह साहब ने 2004 की वर्जन में इस किरदार को किया है और बहुत अच्छे से किया है। और आप देखते हैं कितना डिफरेंस है उस ज़माने में और आज के ज़माने में। इवन अब देखते हैं लोग तो कहते हैं 2004 वाली फ़िल्म को भी लोग पुराना कहते हैं और कहते हैं कि कितनी डेटेड मूवी है। मैंने कई लोगों को देखा है 2004 के वर्जन को देखकर भी लोग कहते हैं कि ये किस तरह की पुरानी मूवी है। तो आश्चर्य होता है दुनिया कितनी तेज़ी से चेंज होती जाती है। हाँ, 100 साल बहुत समय होता है, लेकिन इवन 20 साल में भी देखिए कितना हमारा ओपिनियन और टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स को लेकर हमारा जो ओपिनियन है कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो भी कितना जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो अगर मैं कहूँगा 2004 वाली वर्जन आप देख सकते हैं, लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन। ये स्टोरी इस मूवी का प्रीक्वल, 2004 वाली मूवी का प्रीक्वल कहला सकती है। तो इस मूवी को देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको समय मिले तो कुछ इसके सीन ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आई थिंक पूरी मूवी ही यूट्यूब पर मिल जाएगी क्योंकि इतनी पुरानी मूवी है, इस पर कॉपीराइट नहीं लगता है मेरे हिसाब से। तो फ्री में आई थिंक कई यूट्यूब चैनल्स ने इसको ऑलरेडी अपलोड किया होगा, तो आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।